नमस्ते। मैं आपका डॉक्टर मलिक बात कर रहा हूँ। आजकल फीवर का मौसम चालू हो गया है। फीवर ये बहुत जोर से बुखार आ रहा है। बुखार का सीजन तो शुरू हो गया है। आज टाइफाइड बुखार के बारे में थोड़ा बात करेंगे। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार। ये टाइफाइड बुखार को और एक नाम भी है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर माने एंटेरिक बुखार। टाइफाइड बुखार को एंटेरिक बुखार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ये किस तरह आती है? ये एक बैक्टीरिया से आपको आती है। एक बैक्टीरिया मुंह से अंदर जाने से, खाने के साथ अंदर जाने से, पानी के साथ अंदर, गंदे पानी के साथ, नहीं तो खाने, अगर बाहर का खाना कुछ खा लिया तो उसके साथ पेट में चली जाती है। ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी, ये बैक्टीरिया आपको टाइफाइड बुखार का कारण है। ये टाइफाइड बुखार आपको चालू करती है। ये कैसा आती है? आपको फीको ओरल रूट बोलते हैं। अगर आपका जो पानी पिया, आपका पियो जो पानी है, आपका जो खाने का खाना है, अगर वो थोड़ा गंदा है, कहीं किसी स्टूल से, मोशन से, वो कहीं पानी में अगर मोशन मिलावट हो गया, आपका ड्रेनेज अगर पानी में मिल गया, अगर कहीं ड्रेनेज का पाइप जा रहा है, बाजू का पानी का पाइप जा रहा है, अगर कुछ मिलावट हो गया, ड्रेनेज मिलावट हो गया, तो वो मोशन जो है ना, वो थोड़ा अगर पानी में आ गया तो यूजुअली एक पर्सन से और एक पर्सन को, अगर एक मनुष्य से और एक मनुष्य को ये प्रॉब्लम होती है। ये मोशन से आती, फीको ओरल रूट बोलते हैं उसको। अगर ड्रेनेज का पानी नॉर्मल पानी में मिल गया, नहीं तो आप जो बाहर का होटल में खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा मिलावट हो गई, पानी का मिलावट हो गई, पानी गंदा पानी था, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये फीको ओरल रूट बोलते हैं। मोशन कंटेमिनेटेड वाटर। मोशन अगर पानी में मिल गया, किसी का मोशन, नहीं तो ह्यूमंस का 90% एक ह्यूमन बीइंग से और एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य से और एक मनुष्य को ये बीमारी आती है, तो उसको बोलते हैं फीको ओरल रूट कंटेमिनेशन। फीको ओरल रूट कंटेमिनेशन। ये एक बार ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपका मुंह में चले गया, आपका पानी से, नहीं तो खाने से आपका अंदर चले गया, पेट में चले गया, वो आपका आंत, छोटे आंत होते हैं ना, बड़ा आंत अपने पास छोटे आंत है, बड़े आंत है, 12 फीट 13 फीट का इंटेस्टाइन। ये छोटे आंत के एंडिंग में पेयर्स पैचेस बोल के होते हैं। पेयर्स पैचेस बोल के होते हैं। ये पेयर्स पैचेस में ये बैक्टीरिया जमा होते हैं। पूरा जमा होके एक 5-6 दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद आपको स्लोली बुखार चिढ़ती है। ये बुखार भी फर्स्ट वीक, ये पहले हफ्ता, सेकंड हफ्ता, थर्ड हफ्ता, 3 हफ्ते में ऐसा पूरा सीरियस होती है। तो पहले हफ्ता क्या होती है, ये पेयर्स पैचेस में जब बैक्टीरिया जमा होते हैं ना, पूरा जमा होने के बाद, ये क्वांटिटी पूरा होने के बाद उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। एक बार ये बैक्टीरिया अंदर गया, उसके बाद फीवर कब आती है? एक गैप जो है ना, वो अंदर गया, फीवर आया, एक गैप को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक हो सकती है वो। तो पेयर्स पैचेस में जो बैक्टीरिया, साल्मोनेला बैक्टीरिया, जो ये टाइफाइड बैक्टीरिया जो आया, वो ब्लड में चले जाते हैं, अपना ब्लड में स्लोली एंटर हो जाते हैं। पेट से आंत के लास्ट पार्ट में जो पेयर्स पैचेस है, उसमें से आपको खून में मिल जाते हैं, खून में मिल जाते हैं जब आपको फीवर शुरू होती है। तो फीवर 3 तरह का होती है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता और तीसरा हफ्ता। पहला हफ्ते में फीवर थोड़ा कम होती है, मगर ऐसा शुरू में सुबह थोड़ा कम होती है, शाम को ज्यादा होती है। ऐसा स्लोली एक ये बुखार बढ़ते रहती है।
हेडेक होती है, बॉडी पेन्स होती है, थोड़ा पेट का दर्द भी होती है, पेट का दर्द होती है, थोड़ा लाइट लूज मोशंस भी हो सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लाइट थोड़ा मोशन का कलर थोड़ा ग्रीन हो सकती है और थोड़ा बदबू भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी हफ्ते में उसको स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं, जैसे आप लैडर छिड़ते हैं ना, लैडर छिड़ते हैं ना, तो एक दो छेड़े नीचे आए, बिल्कुल ग्राउंड को टेम्परेचर नहीं आती है, बिल्कुल नॉर्मल। कभी सेकंड हफ्ते में, दूसरी हफ्ते में टेम्परेचर आपका बॉडी का ये टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं होती है। दूसरी हफ्ते में कभी भी नॉर्मल नहीं होती। 100, 101, 102, 103, 104, फिर 100, ऐसा कभी भी नॉर्मल तो नहीं होती है। उसको स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। छिड़ती है उतरती है, छिड़ती है उतरती है, मगर कम पूरा नॉर्मल नहीं होती है। तो ये सेकंड वीक में ऐसा होती है। उसके साथ पेट का दर्द होती है और लूज मोशंस बोला ना, ग्रीन कलर का लूज मोशंस हो सकते हैं, 2-3 वैसा लूज मोशंस हो सकते हैं पर 3 में। और थर्ड वीक और भी सीरियस होती है। थर्ड वीक अगर तीसरा हफ्ते तक और भी सीरियस होती है, पेशेंट बहुत सिक होते हैं। ये टंग है ना आपका जुबान, उसके ऊपर, आपका जीभ के ऊपर, आपका जुबान के ऊपर एक कोटिंग भी हो जाती है। आपको दिखे तो पेशेंट थोड़ा सिक लगता है और पूरा सीरियस लुक आ जाती है पेशेंट के ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करना है। इमोशंस में, और इसमें स्पेशल और एक भी है, टाइफाइड फीवर में स्पेशल और एक है। जनरली अपना हार्ट रेट, अपना पल्स जो है ना, 1 मिनट में 70 से 80 तक, 70 से 80 तक, हाँ, 1 मिनट में बीट होती है। नॉर्मली अगर टेम्परेचर हो गई, आपको टेम्परेचर आई 100, 101, 102 आई, तो पल्स रेट भी बढ़ जाती है। मगर टाइफाइड में टेम्परेचर, ये पल्स रेट बढ़ती नहीं है। टेम्परेचर के साथ पल्स रेट बढ़ती नहीं है। सो पल्स रेट अगर आप देखें तो बिल्कुल नॉर्मल और थोड़ा हाई हो सकती है, मगर जितना फीवर से पल्स रेट बढ़ना है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो टेम्परेचर के साथ पल्स रेट भी बढ़ने का नॉर्मल फीवर में, अगर दूसरा कुछ वायरल फीवर है, नहीं तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कुछ भी हो, तो पेशाब में जलन वगैरह उससे साथ फीवर आई, तो वो फीवर में आपका पल्स रेट बढ़ जाती है। मगर यहाँ पल्स रेट नहीं बढ़ती है। पल्स रेट नॉर्मल या थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है, मगर ज़्यादा पल्स रेट नहीं होती है। वो इम्पॉर्टेंट है। तो आपका टेम्परेचर 104 हो, मगर पल्स रेट 90, 100 तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो जाती है। इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। तो फर्स्ट क्या करना है, एक बार आपको मालूम हो गई कि ये बुखार कम नहीं हो रहा है, ऑर्डिनरी डोलो दिए, पैरासीटामोल दिए, आप उससे बुखार कम नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? तो इमीडिएट आप चालू करना है ब्लड टेस्ट। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर बिना कुछ एंटीबायोटिक दिए, एक बार आप एंटीबायोटिक्स दे दिया, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दे दिए, ब्लड कल्चर आपको सही रिपोर्ट नहीं होती है। फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड कल्चर करते हैं, उसमें अगर ये बैक्टीरिया है क्या, ये साल्मोनेला टाइफी है क्या, दूसरा है सीबीपी कंप्लीट ब्लड पिक्चर, और वाइडॉल टेस्ट भी करते हैं। मगर ब्लड कल्चर फर्स्ट वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पॉजिटिव हुआ तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली चालू कर देते हैं। सेकंड वीक में ब्लड कल्चर में उतना, ब्लड कल्चर कभी भी पॉजिटिव होती है। सीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसमें वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो कम हो सकते हैं, बिल्कुल कम। वाइट ब्लड सेल्स 400 से 1100 तक रहना चाहिए, 400 से 1100 तक रहना चाहिए, नॉर्मल है। 400 से नीचे अगर ब्लड सेल्स है, 2500, 3000 अगर है, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा हो गई, 11,000 से ज़्यादा हो गई, यूजुअली इसमें थोड़ा वाइट ब्लड सेल कम होती है, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, कम होती है। मगर थोड़े लोगों को
वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा भी होती है। अगर 1100 तक नॉर्मल है, 15,000 16,000 तक हो सकती है, ट्रीटमेंट तो इमीडिएट शुरू कर देना। ये सेकंड वीक में, ये दूसरी हफ्ते में वाइडाल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होती है। वाइडाल टेस्ट क्या होती है? अपना बॉडी में, अपना ब्लड में एंटीबॉडीज टाइफॉइड एंटीबॉडीज को मेजर करते हैं। ये 1:80 तक नॉर्मल है। 1:80 वाइडाल टेस्ट सेकंड वीक दूसरी हफ्ते में पॉजिटिव होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सो 1:80 तक नॉर्मल है। 1:160, 1:320 सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1:160 और 1:320 आ गया तो ये टाइफॉइड है, तो इमीडिएट शुरू कर देना चाहिए। सो ट्रीटमेंट क्या होता है? सिंपली टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफ्रान जो होता है 500 मिलीग्राम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और वोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं, नहीं तो वोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम सुबह शाम कम से कम 5 दिन से 7 दिन तक, और वोफ्लॉक्सासिन 200 mg सुबह शाम 1 हफ्ते से 10 दिन तक ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है, आजकल सिप्रोफ्लॉक्सासिन ओफ्लॉक्सासिन को थोड़ा रेसिस्टेंस हो गई, तो मैं यूज करता हूँ महासेफ प्लस और सेफिक्सिम ओ बोल के एक टैबलेट है। सो टैक्सिम ओ बोलते हैं ना, नहीं सेफिक्सिम ओ बोलते हैं। सो महासेफ प्लस क्या टैबलेट होती है? ये ओफ्लॉक्सासिन प्लस सेफिक्सिम होती है। ओफ्लॉक्सासिन 200 mg प्लस सेफिक्सिम 200 mg। ये मिलावट टैबलेट, दो तरह का मेडिसिन मिलते हैं इसमें। महासेफ प्लस बोलते हैं, सेफिक्सिम ओ बोलते हैं। सो ये टैबलेट सुबह शाम कम से कम 5 दिन से 1 हफ्ते तक बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है शुरू में टाइफाइड के लिए, बहुत अर्ली। अब 3rd दिन से इस्तेमाल कर ले सकते हैं आप, जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। और अगर इससे कम नहीं हुआ तो ये इंजेक्शन मोनोसेफ बोल के एक इंजेक्शन है, सेफ्ट्राक्सोन बोल के ड्रग है, सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन मोनोसेफ सुबह शाम कम से कम 5 दिन से 7 दिन तक ये कंपलसरी है। अगर इसके अलावा भी पेशेंट थोड़ा सीरियस हो रहा है तो इमीडिएट हॉस्पिटल में ले जाना है। ये इंजेक्शन देने के लिए भी आप हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल में शरीक करके उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे के, थोड़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, उसको कड़क चीज़ा कुछ भी मुंह से नहीं जाना चाहिए। चपाती, नहीं तो ये बोन पीसेस वगैरह पीसेस नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नरम की सॉफ्ट डाइट बोलते हैं ना, बिल्कुल नरम के चीज़ा, बिल्कुल सॉफ्ट डाइट आप लाइक जैसे कि आप दही का खाना वगैरह, कर्ड राइस वगैरह वैसा देना चाहिए। क्योंकि ये इतना पेट में दर्द होती है, और ये पेट में दर्द, ये टाइफाइड फीवर में और एक प्रॉब्लम भी है। पेट का दर्द क्यों होता है बोले तो आंत में, छोटे आंत में छोटे अल्सर्स शुरू होते हैं। छोटे अल्सर्स माने छोटे फोड़े शुरू होते हैं। वो एक फोड़ा परफोरेशन बर्स्ट भी हो सकती है। तो इसीलिए आप नरम चीज़ा देना है, सॉफ्ट डाइट देना है, लाइक कर्ड राइस वगैरह देना है। कितना पतला दिया उतना अच्छा है। खड़ी चीज़ें, एक चपाती, बोन पीसेस, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप ये कड़क चीज़ें नहीं दें, सिर्फ बिल्कुल नरम चीज़ा और लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट देना चाहिए। क्योंकि ये इमरजेंसी ऑपरेशन में लैंड हो सकती है। क्योंकि टाइफॉइड परफोरेशन बोलते हैं इसको। ये छोटे आंत में छोटे फोड़े जो होते हैं अंदर से, वो अल्सर्स बोलते हैं। ये बर्स्ट हो सकती है, टायर ट्यूब बर्स्ट होते हैं ना, वैसे ही बर्स्ट हो सकती है। उसके लिए इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ती है। तो केयरफुल रहिए। हम बहुत कर चुके हैं, आजकल नहीं आ रहा है केसेस, क्योंकि अच्छे एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको यहाँ तक नहीं जा रहा है। शुरू में ही टाइफाइड को बहुत अच्छे एंटीबायोटिक, इतने एंटीबायोटिक्स है, सो कम हो जा रहा है। मगर एक चीज़ याद रखना है कि ये हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है। ये छोटे आंत में अगर छोटे फोड़ा अगर परफोरेट बर्स्ट हो गई तो ऑपरेशन कंपलसरी करना पड़ती है। कर चुके हैं हम इसके पहले, 10-15 साल के पहले करते थे, मगर आजकल बहुत कम हो गई। और अगर महासेफ प्लस
सुबह ओफ्लॉक्स सेफिक्सिम सुबह शाम लिए कम नहीं हुआ, उसके साथ उसके बाद में मोनोसेफ इंजेक्शन, मोनोसेफ इज सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन। सो ये सुबह शाम एक हफ्ते से 10 दिन तक। अगर पेशेंट समटाइम्स ये टाइफॉइड फीवर यहाँ तक जाती है, यहाँ पे आपको मेनिंजाइटिस भी आ सकती है। टाइफॉइड फीवर बहुत रेयर देख चुके हैं, 1-2 केसेस देख चुका हूँ मैं। टाइफॉइड फीवर से मेनिंजाइटिस बोले तो आपका ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन के ऊपर थोड़े कवरिंग होती है, उसका इन्फेक्शन मेनिंजिस बोलते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उल्टी होने लगती है, फिट्स हो सकते हैं, आपको दौरे पड़ सकते हैं, और नेक स्टिफनेस बोलते हैं, पूरा ये नेक स्टिफ हो जाती है, ऐसा भी हो सकती है। मेनिंजाइटिस बोलते हैं उसको, टाइफॉइड मेनिंजाइटिस। अगर वहाँ तक चले गया तो इमीडिएट तुरंत हाई एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ती है हॉस्पिटल में। वो है आपको इंजेक्शन मेरोपेनम बोल के एक इंजेक्शन है, हाई ग्रेड एंटीबायोटिक इंजेक्शन मेरोपेनम, सुबह शाम 1 ग्राम, और उसके साथ में स्टेरॉइड भी यूज करना पड़ती है, डेक्सामेथासोन बोल के स्टेरॉइड भी यूज करना पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम को 3 वक्त। सो ये कंटिन्यू एक हफ्ते 10 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ती है। और आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टाइफॉइड अल्सर्स, टाइफॉइड से अपना पेट का छोटे आंत जो होती है उसमें छोटा परफोरेशन भी हो सकती है। परफोरेशन माने एक छोटा फोड़ा आपको बर्स्ट हो गई, तो इमरजेंसी ऑपरेशन भी हो सकती है। और ये टाइफॉइड जो है इसके पहले आप सबको मालूम, मैं जब छोटा था टाइफॉइड रिपीट होती थी, टाइफॉइड कम होके फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पास रिपीट होती थी, तो टाइफॉइड रिपीट होती थी। मगर आजकल वैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, आजकल वैसा प्रॉब्लम, इतने अच्छे एंटीबायोटिक्स आ गए, टाइफॉइड रिपीट होना इतना आसान नहीं देखा हूँ मैं। मगर टाइफॉइड बैक्टीरिया जो है ना, आपको ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपका गाल ब्लैडर में, आपका लिवर में, आपका बोन में थोड़ा साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया थोड़े दिन होते हैं, मगर ये बैक्टीरिया आपके मोशन के साथ अब हम जब वो पेशेंट को हम कैरियर बोलते हैं, उसको बुखार नहीं है मगर अंदर बैक्टीरिया है। सो ट्रीटमेंट हो गई मगर बैक्टीरिया अंदर है, थोड़े बैक्टीरिया अंदर है, उसका मोशन में ये बैक्टीरिया जाते रहते हैं, वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसका मोशन से दूसरों को इन्फेक्ट हो सकती है। अगर वो मोशन कुछ पानी में वगैरह मिलावट होगी तो वो आप थोड़ा केयर लेना चाहिए उसको। अगर वो भी कम करने के लिए सिंपली ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg मॉर्निंग इवनिंग 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक अगर लिए तो वो भी कम हो जाती है, और डॉक्टर्स की सिफारिश से होती है। तो ये टाइफॉइड मैं ब्रीफली बोल रहा हूँ। टाइफॉइड अगर नहीं आना, टाइफॉइड आपको से दूर रहना बोले तो आपका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाहर का खाना मत खाइए और बाहर का पानी मत पिए। कितना आप केयरफुल रहिए। ये रेन्स का मौसम में, ये बारिश का मौसम में आप थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि बाहर का खाना, बाहर का पानी में ये सब हो सकते हैं, मेनली टाइफॉइड बैक्टीरिया हो सकती है, तो केयरफुल रहिए। ये पानी से और खाने से होती है, तो बाहर का खाना, बाहर का पानी थोड़ा ज़्यादा, अपना घर का पानी भी थोड़ा सेफ रखिए। आप जितना आप शुद्ध रहे, जितना केयरफुल रहे उतना अच्छा है। टाइफॉइड को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप पानी और अगर फूड के केयर लिए तो टाइफॉइड को आप प्रिवेंट कर सकते हैं।